अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि प्याज की सेकंड लिस्ट लग चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो सिंपली प्याज पोर्टल पे जाएं, अपने आप को लॉगिन करें, देन उनके सामने सेकंड लिस्ट शो हो जाएगी। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, अब थर्ड लिस्ट का मेरिट एक्सपेक्टेड वे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था कि फ़र्स्ट लिस्ट का इंतज़ार कर लें, दैन सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर लें, देन अभी सेकंड लिस्ट लग चुकी है, आज लगी है। तो उस लिहाज से अब मैं इंशाल्लाह एक प्रेडिक्टेड वे में इंशाल्लाह एक अप्रोक्सीमेट मेरिट बता सकूंगा। देन वो इंशाल्लाह उसी के हूबहू होगा थर्ड लिस्ट में। आपका जो एग्रीगेट है, ये जो आपका मेरिट पोजीशन है, वो किस डिपार्टमेंट का किस मेरिट पे जाके क्लोज़ होगा। ठीक है, पहले तो बात करते हैं CIS की। जैसा कि आपको पता है कि पहली लिस्ट लगी CIS 142 पे जाके क्लोज़ हुआ। दूसरी लिस्ट आज 353 पे जाके क्लोज़ हुई है। तो वो पिछले साल जो 7th लिस्ट लगी थी, लास्ट लिस्ट लगी थी, उसमें 360 पे जाके ना आपका मेरिट क्लोज़ हुआ था CIS का। इस लिहाज से देखा जाए तो CIS का जो थर्ड लिस्ट है उसमें जो मेरिट क्लोज़ होगा वो 450 से लेके 500 की रेंज के अंदर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पहली जो लिस्ट लगी थी वो 277 पे जाके क्लोज़ हुई थी। जो आज लिस्ट लगी है सेकंड लिस्ट, उसमें 715, और पिछले साल 1281 पे जाके क्लोज हुआ था 7 लिस्ट में जो लास्ट लिस्ट लगी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इस लिहाज से देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो थर्ड लिस्ट में मेरिट होगा वो 950 से लेके 1050 के अंदर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं BS फिज़िक्स की। BS फिज़िक्स की पहली जो लिस्ट लगी थी उसमें 337 पे जाके क्लोज हुआ था, और जो दूसरी लिस्ट लगी है आज जो लगी है 623 पे जाके क्लोज़ हुआ है। और पिछले साल जो लास्ट लिस्ट लगी थी BS फिज़िक्स की वो 731 पे जाके क्लोज़ हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो BS फिज़िक्स पिछले साल से उसका मेरिट ज़्यादा गिर जाएगा, और वो थर्ड लिस्ट में अप्रोक्सीमेट वे में 800 से लेके 850 तक चला जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद डिपार्टमेंट पे भी मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड वे में कि सर भाई वीडियो अपलोड करें, सेकंड लिस्ट लग चुकी है। ठीक है, वीडियो बनाना, देन उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करना, देन उसको अपलोड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक प्यास का स्टूडेंट्स होने के नाते देन ये सब चीज़ों को मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिलीव मी, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो देखने वाले, उसमें 30% वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है, देन 70% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अनसब्सक्राइब करके देख रहे होते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाना, लेकिन बस एक थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती है, क्योंकि मैंने आपके लिए चीज़ें सोची हुई हैं। पहली बात तो ये कि अभी आपका ये सारी लिस्टें लगेंगी, ये तकरीबन एट द एंड ऑफ द अगस्त तक लगती जाएंगी। अब इसके बाद थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी, फिफ्थ लगेगी, इसी तरह लिस्टें लगती जाएंगी। उन लिस्टों के बाद देन आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं प्यास में, किस तरह आपका फर्दर प्रोसीजर होगा एकेडेमिया का, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनेगी। देन उसके बाद आपके पास आता है कि स्कॉलरशिप के आप 10 रुपये के एक फॉर्म से, एक प्रिंट आउट से आप प्यास में कैसे फ्री ऑफ कास्ट पूरी अपनी ग्रेजुएशन कर सकती हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो का ये पार्ट होगा। प्यास आने से पहले ये इंशाल्लाह मैं सितंबर से पहले ये सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। ये मैंने सोचा हुआ एक पूरी प्ले लिस्ट सोची हुई है। देन एक बहुत ये मिसकंसेप्शन है कि प्यास में जो आएगा तो उसकी जॉब फिक्स है, डिफरेंट वे में कि उनको आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ एटॉमिक में जॉब मिल जाती है। इस तरह के मिसकंसेप्शंस है कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाली है, इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, ना प्यास में हुआ है, ना फास में हुआ है, ना नस किसी IST किसी जगह में भी नहीं हुआ। देन मैं उनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि स्प्रिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। स्प्रिंग में, या जो MD कैट प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्री मेडिकल को अपना MD कैट फॉलोअप करते हुए कैसे अगले साल या स्प्रिंग में एडमिशन ले लो, आप प्यास में, नस्ट में, या आपके पास IST, एयर फास्ट, किस तरह आप वहाँ अपने आप को कैरी ऑन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, लेकिन जब तक आप अनसब्सक्राइब का आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन होगी कि यार जो देखने वाला है वो सब्सक्राइब करके देख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि मैं जो फेसबुक पे जो आपके सीनियर जूनियर्स जो भी लगे हुए हैं कि जिसका 3000 मेरिट पोजीशन है आपका MMA में हो जाएगा, ना कि मैं हवाओं में कोई बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक बड़ी मिसकंसेप्शन आई हुई है कि प्याज में इस दफ़ा सीटें डबल हो गई हैं, CIS की 80 सीट्स हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल की 160 सीट्स हो गई हैं। ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, स्टिल अभी किसी के पास ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। स्टिल मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन प्यास वालों से मैं खुद जाके पूछूंगा कि इसी तरह का कोई सीन है या नहीं। वहाँ कोई फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे
1500 में मेरिट पोजीशन में CIS में एडमिशन हो जाएगा, वो बच्चा या बच्ची उनकी बात सुन के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बैठ जाएगी, वो देन उसका एडमिशन नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह की मतलब हवाओं में तो कोई बात नहीं की अभी तक स्टिल, तो इसके लिए ना टाइम लगता है, मतलब चीज़ें बनानी पड़ती हैं, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, तो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके देखा करें, जाना कुछ भी नहीं है, बस आपने सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, जो कि मैं नहीं समझता था कि इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गया है। अब क्या कर सकते हैं। 364 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट क्लोज हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। देन सेकंड लिस्ट आज 759, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 760 आपका मेरिट गया है इलेक्ट्रिकल का सेकंड लिस्ट में। पिछले साल 1960 तकरीबन आपका क्लोज़ हो गया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। अब इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन अप्रोक्सीमेट आपका 300 मेरिट गिर गया है नीचे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस साल आपका जो थर्ड लिस्ट होगा, थर्ड लिस्ट लगेगी, उसमें तकरीबन 1000 से लेकर 1100 तक इसका मेरिट गिर जाएगा या इतना मेरिट पोजीशन होगा, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल का 477 पहली लिस्ट में क्लोज हुआ था। देन सेकंड लिस्ट में 916 बहुत ज़्यादा गिर गया, इस तकरीबन सबसे ज़्यादा इसमें ही गिरा केमिकल डिपार्टमेंट का। तो केमिकल में देखा जाए तो पिछले साल 46 था, 2046 पे जाके लास्ट मेरिट लिस्ट में जाके इसका मेरिट क्लोज हुआ था। तो इस साल देखा जाए थर्ड लिस्ट में इसका 1200 से लेके 1400 तक मेरिट रहेगा, ठीक है, थर्ड लिस्ट में। इसी तरह MME मटेरियल पहली लिस्ट में इसका 524, अगली लिस्ट में कम गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा, 942, ठीक है। और पिछले साल इसका तकरीबन 2200 तक इसका लास्ट मेरिट गया था, लास्ट मेरिट पोजीशन अगर आप कहें समझे। तो अब देखा जाए तो थर्ड लिस्ट में इसका 1300 से लेके 1450 1500 तक रहेगा इसका मेरिट पोजीशन, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि अब अगली लिस्ट में मेरिट गिरेगा या उससे अगली लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में या फिफ्थ लिस्ट में टोटल मेरिट लिस्ट कितनी लगेगी, ये भी एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर बात करने के लिए यही है कि जो पहली लिस्ट लगी थी उसमें से बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह दे दी, लेकिन उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्मेशन में नहीं लेके गए। पहली बात ये कि अगर आपकी एक प्रेफरेंस है कि आपने CIS में आना है और अभी आप केमिकल में हो, तो आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्यास में अपना एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए। चाहे वो आपका CIS में अभी एडमिशन नहीं हुआ, सिलेक्टेड वे में आप पीछे किसी डिपार्टमेंट में आ गए हैं, तो आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन अगर आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका प्यास में एडमिशन नहीं होगा, आप फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो अभी बात करता हूँ कि जो थर्ड लिस्ट होगी उसमें क्या चीज़ एक एनालिसिस होगा। पहली बात तो ये है कि अच्छा, अब जो थर्ड लिस्ट लगेगी उसमें एक चीज़ आपके सामने आएगी। जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसमें से बहुत से बच्चों ने प्रेफरेंसेस वगैरह दी, अपडेट की, लेकिन उन्होंने एडमिशन अपना कंफर्म नहीं करवाया। तो सेकंड लिस्ट में मेरिट बहुत ज़्यादा गिर गया, मतलब वो पहले वाले जो मेरिट पोजीशन थे उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर नहीं करवाया प्यास में। देन जो सेकंड लिस्ट वाले वो बच्चे प्यास में आना चाहते हैं, वो डिज़र्विंग है, वो प्यास में पढ़ना चाहते हैं। अब जिनका सेकंड लिस्ट में मेरिट आ गया है, सेकंड लिस्ट में मेरिट मतलब सिलेक्टेड या कंफर्म वे में एडमिशन हो गया है, अब वो क्या करेंगे कि वो इसी में ही रहेंगे, किसी और यूनिवर्सिटी वाली साइड पे नहीं जाएंगे। जो थर्ड लिस्ट लगेगी उसका एनालिटिकल एनालिसिस किया जाए तो कम ही है कि मेरिट गिरे, लेकिन अगर गिरता है तो फिर आपके बहुत ज़्यादा कभी चांसेस हैं कि 2500, 2700, 3000 तक ओवरऑल जिनके मेरिट पोजीशन है तो MME केमिकल वाली साइड पे मेरिट जाएगा। तो अगर इसी तरह थर्ड लिस्ट में भी इसी तरह का हमें कुछ शो होता है फिगर्स वगैरह, तो ये भी कहना मतलब गलत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फिर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा नीचे जाएगी, मतलब 2000 से भी नीचे चली जाएगी। इसी तरह जो मैकेनिकल है वो 1500 से नीचे चली जाएगी, 1500 मेरिट पोजीशन से। तो ये सारी चीज़ें थर्ड लिस्ट तक भी हैं, लेकिन सेकंड लिस्ट में मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे वही होंगे और थर्ड लिस्ट वाले बच्चे वही होंगे जो प्यास में आना चाहते हैं। प्यास में वो एडमिशन ले लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, देन मेरिट के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि अगली लिस्ट में जाके मेरिट नीचे गिरे। लेकिन गिरता भी है तो भी कोई इतना इशू नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपने कि प्यास में आना एक बात है कि आप प्यास में आ गए हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यास में सर्वाइव करना उससे अलहदा की गेम है, ठीक है, उससे एक बड़ा फ़न है। अब प्यास वालों ने एक नई पॉलिसी ले आए हैं कि मतलब वो निकाल देते हैं, वो आप पिछले साल ये होता था कि आपको एक साल आपकी डिग्री का 1 साल ज़्यादा हो जाता है, मतलब 4 साल की डिग्री 5 साल में बन जाती थी, लेकिन इस साल ये हो गया कि
आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं ना फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके लिए है कि सब्सक्राइब करें चैनल को। बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि स्प्रिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।